बरसगीर की सियासी जमातों में राइज नस्ल दर नस्ल अपने ही खानदान में पार्टी क़यादत आगे सौंपने की मौरूसी सियासत का रुझान अब गैर रियासी अनासिर में भी सराहियत करता नजर आता है, जिसकी एक ताज़ा मिसाल अफ़गान तालिबान का अपने बानी अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को तालिबान फ़ौजी कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने का फ़ैसला है। सियासी तजियाकार कहते हैं कि मुल्ला याकूब की नामजदगी का मतलब ये है कि वो मुस्तकबिल में कोई अहम तरीन जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। याद रहे कि अफ़गान तालिबान में फ़ौजी कमीशन का सरबराह दरअसल तालिबान अमीर का नायब होता है। इस वक्त मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा अफ़गान तालिबान के अमीर हैं, जिन्हें मुल्ला मंसूर की कोयटा में एक अमरीकी ड्रोन हमले में शहादत के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुल्ला याकूब तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर के बड़े बेटे हैं और इस वक्त तालिबान के नायब सरबराह भी हैं। इनकी उम्र तकरीबन 27 बरस है और इन्होंने इब्तदाई दीनी तालीम पाकिस्तान के मदारिस से हासिल की है। मुल्ला याकूब के जवान होने की वजह से ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद इनका सियासी और जंगी अमूर में तजुर्बा इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे होने के नाते तालिबान के फ़ौजी कमांडर और सियासी रहनुमा इनकी अतात खुशी से करेंगे। मुल्ला मोहम्मद उमर के ख़ानदान के करीब समझे जाने वाले तालिबान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना मुल्ला आगाजान मोतसिम का कहना है कि मुल्ला याकूब एक आलिम दीन है और गुज़िश्ता 19 वर्षों में वक्तन फ़वक्तन अमरीकी और नेटो अफवाज के ख़िलाफ़ जंगी महाजों पर कार्रवाइयों में हिस्सा लेते रहे हैं। आगाजान का मज़ीद कहना है कि मुल्ला याकूब इसलिए भी जंगी तजुर्बा रखते हैं कि इनके वालिद एक फ़ौजी शख्सियत थे और याकूब ने अपने वालिद से भी बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मुल्ला याकूब की नई जिम्मेदारी ने इस सवाल को भी जन्म दिया है कि इस तकर्रुर की क्या ज़रूरत थी, जबकि तालिबान की सारी तवज्जो सियासी अमल पर मरकूज़ है। 19 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए तालिबान का अमेरिका से मुआहिदा हो चुका है, गैर मुल्की अफवाज के साथ जंग बंदी बरकरार है और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू कराने के लिए कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तालिबान के एक आला ओहदेदार का कहना है कि तालिबान के साबिक़ सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर के वक्त में फ़ौजी कमीशन एक था, लेकिन सिक्योरिटी मुश्किलात, फ़ौजी कमांडरों के इजलासों, राबितों और कार्रवाइयों के लिए इजाज़त में मुश्किलात की वजह से कमीशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। लेकिन अब इन दोनों हिस्सों को मुल्ला याकूब की सरबराही में एक बार फिर यकजा किया गया है। लेकिन सच ये है कि मुल्ला याकूब को अफ़गान तालिबान के अहम तरीन फ़ौजी कमांडर्स पर फ़ौक़ियत दी गई है और मकसद ये है कि मुल्ला उमर की वजह से शायद फ़ौजी कमांडर्स और सियासी रहनुमा इनके बेटे की बात को ज़्यादा अहमियत दें। यानी तालिबान ने भी कामयाबी के लिए मौरूसी सियासत से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया है। तालिबान फ़ौजी कमीशन के साबिक़ सरबराह मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर और जनूबी सूबों के फ़ौजी उमूर के इंचार्ज सदर इब्राहिम जैसे सीनियर ओहदेदार मुल्ला याकूब के मुआविन मुकर्रर किए गए हैं और अब ये उनके मातहत होंगे। मुल्ला ज़ाकिर फ़ौजी उमूर के बेहतरीन माहिरीन में से एक है, लेकिन मुल्ला उमर के बाद इनके कई मौक़े पर अपनी क़यादत से इख्तलाफात भी रहे और अख्तर मंसूर ने इनको ओहदे से हटा भी दिया था। तालिबान ज़राए का ये भी कहना है इनके तकर्रुर का मकसद शायद कतर में सुल्तान के सियासी दफ्तर के ओहदेदारों बिलखुसूस मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कंट्रोल करना या इनकी जानिब से खुद ही अहम तरीन फ़ैसले करने से रोकना है। तालिबान के एक अहम ओहदेदार का कहना है कि राहबर शूरा ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के इस फैसले पर सख्त तनकीद की थी जब इन्होंने अमरीकी मुज़ाकरातकारों से गैर मुल्की अफवाज को 14 महीनों में निकलने पर इत्तफाक किया था, क्योंकि शूरा 6 से 9 माह में इनखला की पेशकश कर चुकी थी। शूरा ने मुल्ला बरादर और इन तालिबात मुज़ाकरातकारों की मजम्मत की थी जब इन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीका के दौरे की दावत कबूल की थी। शूरा ने सियासी नुमाइंदों को अमरीका जाने से मना किया था। तालिबान शूरा के कहने पर उस वक्त मुल्ला याकूब और दूसरे नायब अमीर सिराजुद्दीन हक्कानी ने मुल्ला बरादर को खतूत लिखकर शूरा की नाराज़गी से आगाह किया था। मुल्ला याकूब का नाम पहली मरतबा उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया था जब इनके चचा अब्दुल मनान अखून ने मुल्ला अख्तर मंसूर की सरबराही तस्लीम करने से उस वक्त इनकार किया था, जब कई और रहनुमाओं ने भी अख्तर मंसूर के इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अख्तर मंसूर सन 2015 में बलूचिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में उस वक्त मारे गए थे जब वो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। बाद में कई सीनियर तालिबान रहनुमाओं की सालसी से मुल्ला अब्दुल मन्नान और मुल्ला याकूब को ओहदों की पेशकश की गई, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। हक्कानियों से वाबस्ता एक कमांडर ने इस तासुर को मुस्तरद किया है कि मुल्ला याकूब की फ़ौजी कमीशन के सरबराह की हैसियत से तकर्रुर दरअसल सिराज हक्कानी को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। एक साबिक़ तालिबान ओहदेदार का मौक़िफ़ है कि मुल्ला याकूब का तकर्रुर शायद उन फ़ौजी कमांडरों के लिए भी एक पैगाम हो जिनको अमरीका से अमन मुआहिदे में गैर मुल्की शिद्दत पसंदों के खिलाफ मुमकिन इक़दामात के वादों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। मुल्ला याकूब के तकर्रुर में तालिबान के अमीर शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के पास दलाइल कोई भी हों, लेकिन तालिबान की अक्सरियत का ख्याल है कि मुल्ला उमर के नाते तहरीक तालिबान में मुल्ला मोहम्मद याकूब अब एक ताकतवर शख्सियत की हैसियत से सामने आ गए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।